किसानों की तरफ से एमएसपी हमें चाहिए, इसके लिए हमें कानून चाहिए, ये सभी मांगे काफ़ी टाइम से करी जा रही हैं। और वहीं दूसरी साइड गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी के कानून को लेकर कोई खास कंक्रीट जवाब नहीं आया है। तो आखिरकार ये एमएसपी का इश्यू क्या है और ये क्यों गले की फांस बना हुआ है, एमएसपी कब स्टार्ट हुआ और कैसे इसमें प्राइसेस डिसाइड होते हैं, और क्या क्या गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस हैं और क्या क्या एमएसपी के किसानों को फायदे हैं, इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट आता है कि एमएसपी की शुरुआत कैसे होती है। तो एमएसपी की शुरुआत सन 1965-66 में होती है और ये वही समय है जब इंडिया सीरियल डेफिसिट कंट्री हुआ करता था, यानी कि इंडिया में जितने अनाज की ज़रूरत थी उससे कम अनाज पैदा होता था, यानी कि इंडिया के खुद के लोगों के पेट भरने के लिए अनाज की कमी होती थी। उस समय पे इंडियन गवर्नमेंट एक ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आती है जिसके तहत जो खाद्य फसलें हैं उनके जो प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाता है, और उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन को सफल बनाने के लिए एमएसपी का जो कंसेप्ट है वो आता है। तो ओरिजिन इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले, ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन को सफल बनाने के लिए 1965-66 में इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि एमएसपी होता क्या है। तो एमएसपी की फुल फॉर्म आप शायद सभी को पता भी होगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इसका मतलब है कि जो एक एमएसपी प्राइस इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, वो प्राइस किसानों को जब वो फसल बेचने अपनी जाएंगे तो वो प्राइस एटलीस्ट उनको मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट उस प्राइस पे एटलीस्ट खरीदेगी ही खरीदेगी। एमएसपी डिसाइड क्यों किया जाता है? एमएसपी को इसलिए डिसाइड किया जाता है ताकि आपको पता है कि जो फसल है वो मौसम के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करती है, और मौसम एक अनस्टेबल या फिर वी कैन से अनसर्टेन कंडीशन है। तो हो सकता है बारिश की वजह से ख़राब हो जाए, बारिश की वजह से, ओलों की वजह से, या फिर मौसम में कुछ और ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से फसल ख़राब हो जाए। तो इस कंडीशन में फसल के प्राइसेस एटलीस्ट किसानों को जो पहले डिसाइड किए हुए हैं वो प्राइस मिले, इसलिए एमएसपी का कंसेप्ट आता है। अब इसी में सेकंड पॉइंट आता है कि जो एमएसपी है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला जो स्वामीनाथन कमेटी 2006 में एमएसपी के लिए गठित करी गई थी, उसने एक फॉर्मूला दिया है। इसमें तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ है A2 कंसिस्ट ऑल एक्सपेंडिचर्स विच आर डायरेक्टली इनकर्ड ओवर कल्टीवेशन, लाइक जैसे फर्टिलाइजर में किसान पैसा खर्च करता है, केमिकल्स में, उसके सीड्स में, उसके अलावा इरिगेशन में, उसके अलावा जो फसलों की जुताई है, उस सभी में जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो A2 कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ है FL, यानी कि जो अनपेड लेबर है, जैसे कि खेतों में किसान की फैमिली काम करती है, उस फैमिली मेंबर्स अगर उस खेती को ना करके कोई और काम कर रहे होते तो वो कितना अर्न कर रहे होते, इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा है C2 का कंसेप्ट। C2 में यानी कि किसान अगर अपनी जो ज़मीन है उसको खुद ना उगा करके किसी को किराए पर या फिर रेंट पर देता तो उससे उसको कितनी इनकम होती। और इसी में दूसरी चीज़ है कि इस रेंटल इनकम के अलावा यदि किसान जो उसने पैसे उस पर लगाए हैं, अपनी खेती पर खर्च किए हैं, उन पैसों को वो किसी को ब्याज में देता या फिर बैंक में जमा करता तो उससे कितनी अर्निंग होती, कितना इंटरेस्ट मिलता, इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। लेकिन अभी तक C2 के हिसाब से इंडिया में एमएसपी नहीं डिसाइड किया जाता है। इसके लिए केवल A2 और FL, इन दो फैक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है, जिसमें एक तो डायरेक्ट जो किसान पैसा खर्च करता है अपनी फसलों को उगाने के लिए, और इसके अलावा जो उसकी फैमिली की अनपेड लेबर है उसके ऊपर, इसके खर्चे का प्लस इसमें 50% इसका ऐड करके एमएसपी की प्राइस को डिसाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस एमएसपी के प्राइस को कौन फाइनलाइज करता है। तो एक कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर करते हैं। यह कमेटी एमएसपी के प्राइसेस को फाइनलाइज करती है। अब एक जर्नल क्वेरी होती है लोगों की कि ये जो एमएसपी है या फिर जो हरियाणा और पंजाब के किसान ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है कि एमएसपी का फ़ायदा इन दो स्टेट्स के किसानों को स्पेशली ज़्यादा लाभ हो रहा है, क्योंकि इंडिया में हरियाणा और पंजाब, इन दो स्टेट्स में काफ़ी कुछ मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एमएसपी की खरीद से, फसलों की खरीद को सपोर्ट करता है। यहाँ पर अच्छे से मंडियाँ हैं, सुचालित मंडियाँ हैं, जहाँ पर किसान अपनी फसलें जाकर बेच सकता है और गवर्नमेंट वहाँ से खरीदती है। लेकिन इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की अदर स्टेट्स में काफ़ी कमी है।
इसलिए लगभग गेहूं की बात करें तो हरियाणा पंजाब का 50% गेहूं एमएसपी पर बिकता है। और वहीं अगर हम राइस की बात करें यानी पैडी की बात करें तो 70% से ज़्यादा पैडी एमएसपी पर बिकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होने का ये भी है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे इन दो स्टेट्स ने इस देश को काफ़ी कुछ दिया था, काफ़ी कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में योगदान दिया था। उसका कारण पीछे भी ये कारण है कि वहाँ की उस टाइम की गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को सपोर्ट किया था सीड्स के मामले में, फर्टिलाइजर्स के मामले में, और दूसरा यहाँ की ज़मीनें तो उपजाऊ थी ही। तो यही सब कारण है कि यहाँ पर एमएसपी का फायदा किसानों को ज़्यादा होता है। इसीलिए स्पेशली इन दो स्टेट्स के किसान और वेस्टर्न यूपी के किसान जो एमएसपी या फिर किसान आंदोलन होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, क्योंकि इन कानूनों से जो यहाँ के किसानों की इनकम है वो डायरेक्टली हर्ट होती है। इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट रह जाता है, काफ़ी कुछ लोगों का मानना है कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी दी जाएगी तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को और देश को काफ़ी घाटा होगा, यानी ये एक फिस्कल डेफिसिट की बात है। लेकिन मुझे इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा दम नहीं लगता है, क्योंकि इंडिया में लगभग 45% के आसपास जो है फैमिलीज वो डायरेक्टली कृषि पर डिपेंडेंट हैं। तो एक इतने बड़े देश में और उसकी पॉपुलेशन अगर अराउंड 45-50% सीधा खेती पर निर्भर करती है, तो हम कैसे इतने बड़े सेक्टर को इग्नोर कर सकते हैं, कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इग्नोर कर सकते हैं, कैसे उसके वेलफेयर को इग्नोर कर सकते हैं। रही बात इसके अलावा, आपने देखा हो कोविड के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर काफ़ी नीचे चला गया था। अगर उस समय पे इंडियन इकोनॉमी को किसी सेक्टर ने संभालने का काम किया था तो वो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ही था। एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ, इसने ग्रोथ काफ़ी अच्छी करी। उसी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की वजह से इंडियन इकोनॉमी की जो फेज था वो काफ़ी लो नहीं जा पाया, तो उसने काफ़ी कुछ इंडियन इकोनॉमी को संभालने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि एमएसपीज होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की इस वीडियो पे, इस कंटेंट पे, इन मुद्दों पे क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।